ईर्ष्या का भाव प्रकट हुआ कि अरे मेरी कोई गलती नहीं थी और बिना गलती के शाम्ब सदाशिव ने मुझको टोक दिया, बिना किसी गलती के शाम्ब सदाशिव ने मेरे ऊपर क्रोध किया, श्राप दे डाला कामदेव को। अरे काम, तेरे द्वारा परिलक्षित होने पर मेरे मन के भाव दूषित हुए, इसलिए मैं तुझको श्राप प्रदान करता हूँ कि एक दिन तुम शाम्ब सदाशिव की क्रोध के कारण जल जाओ, शाम्ब सदाशिव के क्रोध के कारण जल जाओगे। कामदेव ऐसा श्राप पाकर के भयभीत हो गया, क्षमा मांगने लगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हें ये वरदान प्रदान करता हूँ कि जब तुम शाम्ब सदाशिव के द्वारा भस्मीभूत हो जाओगे तो स्वयं श्रीमन नारायण के यहाँ पुत्र के रूप में अवतरित हो। अब देखो, आपके मन में संदेह कहां उत्पन्न हुआ कि ब्रह्मा जी के द्वारा अपनी पुत्री की ओर कुदृष्टि डाली गई, यही तो प्रश्न मन में जागृत हुआ, या इसके अलावा कोई जागृत हुआ? देखो, मैंने अभी अभी आपको श्रवण कराया कि आपके सामने ब्रह्मा जी की स्थिति कितनी हो गई, बोले 2 स्थिति हो गई। कैसे? ध्यान से फिर से श्रवण कीजिएगा। सनातन धर्म को लेकर के मन में किसी भी प्रकार की ग्लानि नहीं होनी चाहिए, मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म सबसे स्पष्ट धर्म है। फिर से ध्यान से श्रवण कीजिएगा। अभी मैंने आपको श्रवण कराया कि शाम्ब सदाशिव ने अपने दोनों भागों की ओर जब दृष्टि डाली तो कौन उत्पन्न हुआ? बोले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ और विष्णु उत्पन्न हुआ। और हृदय पर दृष्टि डाली तो कौन उत्पन्न हुआ? बोले रुद्र उत्पन्न हुआ। तीनों नामों का विशेष ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, महेश नहीं, नामों का विशेष ध्यान दीजिएगा। जब आप नाम भूलोगे तो वहीं आपके मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, विष्णु उत्पन्न हुआ और रुद्र उत्पन्न हुआ। काम क्या है? बोले ब्रह्मा का काम है जगत की उत्पत्ति करना। विष्णु का कार्य क्या है? बोले जगत को पालित करना। रुद्र का कार्य क्या है? बोले इस रुद्र का कार्य है संसार में प्रलय को लाना। यहाँ तक की स्थिति यहाँ समाप्त होगी, यहाँ की स्थिति यहाँ समाप्त होगी। अब यहाँ जो विष्णु उत्पन्न हुए, उन विष्णु का दूसरा नाम क्या पड़ा? बोले इन विष्णु का दूसरा नाम पड़ा जल में निवास करने के कारण नारायण। यहाँ तक की स्थिति क्लियर है? जल में निवास किया विष्णु ने और दूसरा नाम पड़ा नारायण। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, नारायण की नाभि कमल से कौन उत्पन्न हुआ? बोले ब्रह्मा उत्पन्न हुआ, इनका नाम भी ब्रह्मा है। अब ब्रह्मा कितने हो गए? बोले 2 हो गए। स्थिति बिल्कुल क्लियर है। बोले ब्रह्मा कितने उत्पन्न हो गए? बोले ब्रह्मा 2 उत्पन्न हो गए। अब इन दूसरे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि का उत्पादन हुआ। पहले ब्रह्मा उसी स्थान पर खड़े हुए हैं जो दूसरे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि उत्पन्न की गई। उनमें से जो पूर्व के ब्रह्मा जी हैं उनकी कुदृष्टि इनके ऊपर पड़ी, न कि उन ब्रह्मा जी की कुदृष्टि पड़ी जो अभी अभी नारायण के शरीर से उत्पन्न हुए हैं। स्थिति बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ, संदेह वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। बोले कि दोनों अलग अलग स्थिति वाले हैं, दोनों अलग अलग स्वरूप वाले हैं। दूसरे के द्वारा जो पूर्व में रुद्र ने अपने शरीर के द्वारा, शाम्ब सदाशिव ने अपने शरीर के द्वारा अमृत का सिंचन करने से उत्पन्न किया, उनकी कुदृष्टि इनके ऊपर जाकर के पड़ी, न कि उन स्वयं की कुदृष्टि पड़ी जिन्होंने इनको उत्पन्न किया। अगर ऐसा होता तो धर्म की स्थिति, सनातन धर्म की, बिल्कुल भ्रष्ट हो गई होती। ऐसी संदेह की स्थिति जो सब लोगों के मन में जागृत हो जाती है, उसको शास्त्र पढ़ करके संदेह का समाधान लेना चाहिए, न कि प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ देना चाहिए। जब आप अपने शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करोगे तब सामने वाला जब आपसे आपके धर्म के प्रति कोई अनुत्तरित बात कहेगा तभी आप उसको उत्तर प्रदान कर पाओगे, अन्यथा उत्तर प्रदान नहीं कर पाओगे। शास्त्र को बड़े ध्यान से श्रवण करना चाहिए, शास्त्र का बड़े ध्यान से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि बिना अध्ययन किए हुए
हमारी स्थिति कैसी होती है? बोले अधगर गगरी ढलकत जाए, जैसे आधी भरी हुई गागर ढलकती जाती है। इसीलिए तो हमारे मन में ये संदेह उत्पन्न हो जाता है और इसीलिए विभ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अरे गोविंद ने तो वस्त्र हरण किया था। गोविंद ने कभी जीवन में वस्त्र हरण नहीं किया। कभी भागवत कथा यहाँ होगी तब आपको इस बात का श्रवण कराया जाएगा। बोले ये हमारी स्थिति बड़ी विभ्रम वाली है, गोविंद ने वस्त्र का हरण किया ही नहीं, कभी वस्त्र का हरण नहीं किया। बोले हम सुनते चले आ रहे हैं क्या कि बोले शीस पगान जगातन में, बोले कौन है? बोले सुदामा है। बोले भागवत जी में कोई लिख करके, भागवत जी से कोई पढ़ करके बतावे कि कहाँ लिखा हुआ है सुदामा जी गरीब है। कोई भागवत जी को पढ़े और तब पढ़ करके बतावे कि यहाँ लिखा हुआ है कि नारद जी गरीब है या नारद जी निर्धन है। लिखा गया सुदामा ब्रह्म वित्तम, सुदामा के पास धन क्या है? बोले ब्रह्म रूपी वित्तम जिसके पास है, ब्रह्म रूपी धन जिसके पास है। अरे किसकी क्या सामर्थ्य है जिसके पास ब्रह्म रूपी धन हो और वो निर्धन हो जावे? ब्रह्म जिसका दास है, ब्रह्म जिसका सखा है, क्या किसी में सामर्थ्य है कि वो उसको निर्धन बना सके या किसी को गरीब बना सके? बोले कहाँ से पढ़ लिया? बोले महाराज अब इस कीमत कह सको, एक नरोत्तम दास की मेहरबानी रही जिसको हमने बचपन से पढ़ा और बचपन से पढ़ करके मन में विभ्रम की स्थिति हमारे में उत्पन्न हो गई। बोले ये कहाँ पढ़ लिया कि ब्रह्मा जी अपने में उत्पन्न हुए? बोले ये टीवी की मेहरबानी रही और अनर्गल पुस्तकों की मेहरबानी रही जिसको हमने पढ़ लिया। अपने धर्म की स्थिति को बिल्कुल स्पष्ट कीजिएगा, बिल्कुल उचित तरीके से जानिएगा और संदेह मन में नहीं रखिएगा। इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि हमारा प्रत्येक ग्रंथ प्रश्नोत्तर विधि पर, अर्थात प्रश्न पूछा गया है और तब उत्तर प्रदान किया गया है। इसीलिए श्रोता वही उत्तम माना जाता है। जो मन में अगर संदेह है कोई तो उसको लिखो और लिख करके दूसरे दिन उसका निराकरण करवाओ। इसलिए हमेशा अपने साथ में पेन और कागज रखिएगा जब भी कथा श्रवण करने जाओ और पूछिएगा प्रश्न के बारे में और यथासंभव उत्तर प्रदान करने का प्रयास आपके निमित्त किया जाता है। प्रेम से कहिए हर हर महादेव। जब शाम्ब सदाशिव की ओर से बड़ा भारी डांटा गया तो ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे। पितर उत्पन्न हुए और पितर उत्पन्न होने के साथ साथ दक्ष के शरीर से कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम पड़ा रति और उस रति का विवाह कामदेव के साथ संपन्न करवा दिया गया। परंतु ब्रह्मा जी के मन में बड़ा भारी मोह जागृत हो गया। अरे शाम्ब सदाशिव ने मुझको डांट दिया, शाम्ब सदाशिव ने सबके सामने मेरा अपमान कर दिया। और ब्रह्मा जी के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ कि इन्होंने मुझे सबके सामने काम को लेकर के डांटा है, मैं भी संकल्प लेता हूं कि इनके मन में भी एक दिन काम का विकार उत्पन्न कर दूंगा, काम का विकार इनके मन में उत्पन्न कर दूंगा। अब शाम्ब सदाशिव के मन में काम का विकार उत्पन्न कर सके, मन में विचार किया तो बोले एक ही है जो इस संसार में शाम्ब सदाशिव के मन में काम की भावना उत्पन्न कर सकता है। बोले कौन है? बोले वो है पराम्बा जगदम्बा। केवल जगदम्बा शाम्ब सदाशिव के मन में काम का विकार उत्पन्न कर सकती है। ब्रह्मा जी ने जगदम्बा की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया, जगदम्बा की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। कि कोई भक्त जब और माँ के दरबार आया, कोई भक्त जब माँ के दरबार आया, मुरादों की वो झोली भर के लाया, माँ मुरादों की वो झोली भर के लाया। कोई भक्त जब माँ के दरबार आया, कोई भक्त जब माँ के दरबार आया, मुरादों की वो झोली भर के लाया, माँ मुरादों की वो झोली भर के लाया।
आदि शक्ति तू ही और भवानी है तू। आदि शक्ति तू ही और भवानी है तू। काली दुर्गा और वैष्णवी रानी है तू। काली दुर्गा और वैष्णवी रानी है तू। कोई पुकारे तुझे महामाया, कोई पुकारे तुझे महामाया। मुरादों की वो झोली भर के लाया। जय जय माँ मुरादों की वो झोली भर के लाया। जय हो जय हो। जय हो। लाल चुनरी विराजे मेरी मैया के सर। लाल चुनरी विराजे मेरे मैया के सर। लाल चुनरी विराजे मेरी मैया के सर। लाल चुनरी विराजे मेरे मैया के सर। जोगिनी नृत्य करती हैं दरबार पर। पर जोगिनी नृत्य करती